अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन और आज हम रिफ्रैक्शन पर डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर है। इस पिक्चर को देखने से आपको लगता है कि ये जो स्पून है ये ब्रेक हुआ हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्पून ब्रेक नहीं हुआ हुआ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्पून ब्रेक हुआ हुआ है? क्योंकि इसका जो हाफ पोर्शन है वो एयर में है और हाफ पोर्शन जो है इसका वो लिक्विड में है। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वेव की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। इस वेव की डायरेक्शन में चेंज आने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। Refraction is a change in the direction of a wave passing from one medium to another. इसका मतलब है कि अगर आपके पास रिफ्रैक्शन हो रही है तो रिफ्रैक्शन एक्चुअली आप किस चीज को कहते हैं? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीडियम आपके पास क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। एंड वी हैव थ्री मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप इस पॉइंट को देखें कि इट अकर्स व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया। यानी कि मीडियम का जो प्लूरल वर्ड है वो मीडिया है। द पार्टिकल्स इन अ मीडियम स्लो डाउन the passage of light wave, different media slow down light of different amounts. इसका मतलब है कि डिफरेंट हमारे पास मीडियम्स हैं, डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई मीडियम ऐसा होता है जो लाइट को कम स्लो डाउन करता है, कोई मीडियम ऐसा होता है जो लाइट को ज़्यादा स्लो डाउन करता है। जिस मीडियम के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वाटर है, वाटर में आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो लाइट को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड लाइट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इन वाटर मीडियम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है इसमें आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है और इस पिक्चर में आप क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रही है वो हमारे पास बाउंड्रीज पर हो रही है। इस बाउंड्री पर और इस बाउंड्री पर लाइट क्या हो रही है? लाइट की डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो रही है। जबकि इन साइड दी अगर आप ग्लास देखें तो आपके पास जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन हमेशा जब होती है जब लाइट एंटर हो किसी मीडियम के अंदर, किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, और जब वो किसी पर्टिकुलर मीडियम से लीव करे। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि लाइट ओनली रिफ्लेक्ट्स एट द बाउंड्री व्हेन इट इज एंटरिंग और लीविंग अ मीडियम। The more that light slows down, the more the light is refracted. जितनी ज़्यादा लाइट स्लो हो जाएगी उतनी ज़्यादा डायरेक्शन में चेंज आएगा। आप कहेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास एक्चुअली ये मेजरमेंट है कि लाइट कितनी ज़्यादा हमारे पास स्लो होती है, किसी स्पेसिफिक मीडियम में कितनी लाइट हमारे पास स्लो होगी। और आप देख सकते हैं अगर हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। ये एक्चुअली दो वेलोसिटीज का रेशियो होता है। ये सी से जो हम वेलोसिटी मेंशन कर रहे हैं इट इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये वाली जो वेलोसिटी है वो किसी भी मीडियम में हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। अच्छा, जब आप इस फॉर्मूले को देखते हैं तो आपके माइंड में एक बात आएगी कि अगर ये वेलोसिटी हमारे पास जितनी कम होगी उतना इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर ये वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी तो आपके पास ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हम सिर्फ वैक्यूम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वैक्यूम में बात करेंगे तो आपके पास वैक्यूम में ये वाली वेलोसिटी भी आपके पास वो उसी के बराबर यानी सी के बराबर हो जाएगी और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी वाटर मीडियम, तो आपको पता है वाटर मीडियम में आपके पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है, सॉरी वेलोसिटी कम होती है। और अगर वेलोसिटी कम होगी वाटर मीडियम में तो वाटर मीडियम का जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है।
तो बेसिकली अगर हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को जब डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपके पास रेशियो होता है टू डिफरेंट वेलोसिटीज का। c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, नाउ आप इस पिक्चर में देखें कि आपके पास एक एंगल है, ठीक है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम किस तरह मेजर करते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा हम नॉर्मल जो लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल लाइन से हम एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज बहुत क्लियरली बताई थी। ठीक है, जब हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। अच्छा, रिफ्लेक्शन का जो आपको लिंक है वो आप मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। इससे बेटर ये होगा इस वीडियो को वॉच करने से पहले कि आप रिफ्लेक्शन का लिंक से उसको ओपन कर लें और उसकी वीडियो देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएँ। ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारे पास, उसको हम हमेशा किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल लाइन से। ठीक है, अब आप देखें कि अगर हमारे पास लाइट जो है वो हाई मतलब सॉरी लो से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ आ रही है, या आप आपके पास लो कब होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जब लाइट जो है वो एयर में ट्रैवल कर रही होगी। और आपके पास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगी? जब लाइट आपके पास वाटर में ट्रैवल कर रही होगी। अगर आप देखें लाइट हमारे पास फ्रॉम एयर टू वाटर आ रही है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन में जो चेंज आएगा लाइट के, उस डायरेक्शन में किस तरह चेंज आ रहा है कि ये क्या हो रही है? नॉर्मल से आपके पास टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल से नियर हो रही है। ये नहीं कि जब रिफ्रैक्शन हमारे पास हो रही है, अगर रिफ्रैक्शन इस तरह से हो रही है कि लाइट हमारे पास एयर से वाटर की तरफ आ रही है, इट मींस कि लाइट जो है वो लो टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ आ रही है, तो लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर हम इसकी अपोजिट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपोजिट करें, अब आपके पास देखिए लाइट जो है, ये जो आपके पास लाइट है, लाइट अब आपके पास कहाँ पर है कि ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रही है। अगर हमारे पास हाई से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाती है तो लाइट फिर किस तरह बैंड होती है? वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड होती है। ठीक है, आप देखिए ये हमारे पास लाइट थी, लाइट यहाँ पर आके आपके पास जब बैंड हुई है तो किस तरह बैंड हुई है? किस तरह बैंड हुई है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी अब इसका एंगल नॉर्मल से ज्यादा है। जबकि पिक्चर आप पहले लास्ट पिक्चर में देखें कि आपके पास किस तरह बैंड हुई थी, यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही थी एयर से, और जब वो वाटर की तरफ आई तो उसका एंगल नॉर्मल रे से क्या हो गया? कम हो गया। आप कहते हैं कि ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो गया। ठीक है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल लाइट क्या हो गई? बैंड हो गई। लेकिन पार्ट बी में आपने किस तरह से किया है कि आपके पास लाइट जो थी वो किस तरफ जा रही थी? हाई से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रही थी, और जब लाइट वाटर से एयर की तरफ जाती है तो वो अवे टू दी नॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से उसका एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।